नमस्कार दोस्तों, मार्गस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे मिलने आया हूं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशनल गाइडलाइन जारी किया है फॉर अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर के लिए। बट ये जो गाइडलाइन है वो उसी पे बेस है जिसपे हम लोग काफी समय से उसको हम एक्शन में लिए हुए हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में तीन चार महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कोचिंग सेंटर को नोटिस भेजा था और उस पे उन्होंने कार्रवाई भी की थी, जिन्होंने भ्रामक ऐड और बच्चों के रिजल्ट लगाए हुए थे। और कई कोचिंग सेंटर ने अपने लगाए गए होर्डिंग बैनर को भी हटाया था और उस पे उनके ऊपर जो नहीं हटाया उन्होंने कुछ फाइन भी बियर किया था, करीब 1 लाख के अराउंड फाइन था उसके ऊपर। बट ये तो ठीक है, जो फाइन उन्होंने लगाया और फाइन उन्होंने दे दिया। बट ये जो एक परंपरा चल रही थी अपने देश में कि हम लोग बच्चों के जो मिसलेनियस चीजें दिखाते हैं, उनको होर्डिंग बैनर लगा के हम कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास सक्सेस 100% है, हम ब्रांड है, हम ये है। ये सब चीजें तो अपनी जगह ठीक है, मगर हमारा ये मानना है, मार्गस एज ए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानना है कि सक्सेस नेवर रिपीट्स। वी आर द ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा से कहते हैं सफलता दोहराई नहीं जाती, और सफलता दोहराई नहीं जाती इसी के थीम लाइन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक नोटिफिकेशन दिया है, जिसपे उन्होंने कोचिंग सेंटर वालों के लिए एक सख्त गाइडलाइन रखी है, जिसपे उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज को भ्रामक तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूट में नहीं रखेंगे। बच्चों को कन्विंस आप इस लेवल पे नहीं करेंगे कि हमारे पास ये बच्चे सक्सेस हुए हैं, ये रिजल्ट आया है, उस पे बेस पे हमारे यहाँ आप ज्वाइन करें। तो इस तरह से, और कंपेल नहीं करेंगे, फीस रीजनेबल रखेंगे। ऐसे कई सारी चीजें जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस गाइडलाइन में डाली है, वो काफी डिटेल में। बट मैं इस पे बात करने नहीं आया हूं। मेरा बात करने का जो प्रोविजन ये है दोस्तों, बच्चों, इसलिए है कि मैं एज ए मार्गस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऐसे 4 बातें कही है करीब 7 to 8 इयर्स में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दिस मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। पहला जो स्कीम था, मैं बता दूं आपका, वो था लेटरल एंट्री इन यूपीएससी। हमने एज ए यूपीएससी मार्गस आईएएस ने क्लास में बच्चों के सामने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइवेट सेक्टर में जो हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाना चाहिए, उनकी एक्सपीरियंस को भी फायदा उठाना चाहिए और उनको भी गवर्नमेंट के जो लूप में उनको लेना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ही दिन बाद उन्होंने लेटरल एंट्री इन यूपीएससी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सेकंड, हमने एक हमारा जो मार्गस आईएएस है उसका एक टैगलाइन है, एक बेस लाइन है, हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू गवर्न बेटर। तो हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू गवर्न बेटर, ये जो स्लोगन है हमारा, इसी स्लोगन पे बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्मयोगी योजना, जो कि रिफॉर्म इन द सिविल सर्विस के फॉर्म में जाना जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्मयोगी योजना लॉन्च किया, जिसपे सिविल सर्वेंट को एनहेंसमेंट के लिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी, उनकी स्किल्स, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये योजना उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद लास्ट ईयर की बात है, 2022 में हमने जब हम अपनी क्लास में ड्यूटी पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि जो राजपथ है, राजपथ पे वही चल सकता है जो कर्तव्य पथ पे चल के आया हो। तो एक्चुअली वो राजपथ नहीं हो, उसका नाम कर्तव्य पथ होना चाहिए। एक्चुअली वो कर्तव्य पथ है, लिखा राजपथ जरूर गया है, और विद इन द 3 to 4 मंथ के दौरान गवर्नमेंट इंडिया ने उसको नोटिस जारी करके उन्होंने बताया कि जो अपना राजपथ है दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, वो अब से कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट हमारे जो सजेशन, जो हम लोगों ने बच्चों को बताया था कि सक्सेस नेवर रिपीट, सफलता दोहराई नहीं जाती, उसी पे बेस पे भारत सरकार ने योजना लेके आया एजुकेशन सेंटर को कंट्रोल करने के, रेगुलेट करने के लिए, जिन पे उन्होंने काफी गाइडलाइन रखी है। जो गाइडलाइन, जो हमारा जो मानना है, जो सफलता दोहराई नहीं जाती, उसी पे बेस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मार्गस आईएएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अहेड द गवर्नमेंट नहीं, जो व्हाट आर द थिंकिंग, जो गवर्नमेंट सोच रही है उस सोच को वो पहले इंप्लीमेंट कर पा रही है। तो इसका मतलब आप मार्गस आईएएस से जुड़ेंगे तो आप वो विजन, वो डायरेक्शन पाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, वो इंप्लीमेंट करती है। इसलिए नहीं कि जो हम वो सोच पा रहे हैं, रियलिटी वही है। रियलिटी इन द सेंस की समय की मांग यही है कि आप एक सच को, चाहे हम बोले या आप बोले या कोई दूसरा बोले, सच हमेशा सच रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हम मार्गस आईएएस में बच्चों को आईएएस बनाने के लिए सच से सामना कराते हैं, ना कि हम भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक चीजों को समझाते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि हिंदू पेपर पढ़ो, हम कभी नहीं कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, हम ऐसी कोई भी चीज रेकमेंड नहीं करते, हम सिंगल बुक रेकमेंड नहीं करते अपने आईएएस कोचिंग सेंटर में। हमारा मानना है कि बुक से वगैरह तो आप खुद ही फिल्टर कर लोगे जब आपको सच से सामना होगा, मतलब कि आपको पता होगा कि आईएएस बनते कैसे, आईएएस बनना क्यों चाहिए, आईएएस बनने के बाद करना क्या है, और आईएएस की पढ़ाई
करते कैसे हैं। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग क्लियर करते हैं बच्चों को, हम बेसिक्स लेवल पे बच्चों को ट्रेन करते हैं, जिसके बाद बच्चों को इन जो भ्रामक जो बेड़ियां हैं या एक बंदिशें हैं कि आपको हिंदू पेपर पढ़ना चाहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये सारी चीजें आपसे काफी कोसों दूर हो जाती है और सही सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। तो हमारा मानना है कि आप जब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी जो सारी जो एनर्जी है एक वन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और सारी रिसोर्सेज वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक तरीके से जब फ्रिंज बनता है तो लाइट हमेशा क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। जब कुछ सफलता प्राप्त करना हो तो उसका सोर्स बहुत ही ज्यादा सीमित और कंसाइज होना चाहिए। और इसी रोड मैप पे मार्गस आईएएस पढ़ाता है बच्चों को, मिनिमम एफर्ट्स पे मैक्सिमम रिजल्ट। दैट्स व्हाई हमने अपना स्लोगन रखा है, हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू गवर्न बेटर। और इस तरीके से हमारी जो सफलता है, हमारा जो सोच है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोच के साथ बिल्कुल रिजेंबल कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं हमारी सोच को इंप्लीमेंट कर रही है और हम जो कहते हैं उसी को आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इंडिया उसको लेके आ रही है। तो इसका मतलब यदि आप मार्गस आईएएस सुनते हैं, मार्गस आईएएस से जुड़ते हैं तो सफलता आपकी 100% सुनिश्चित होगी। थैंक यू बच्चों, मार्गस को सुनने के लिए, मार्गस आईएएस से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।